सब मिल गाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दरबारी जी हुजूर। जो आज खासियाम दरबार लगा हुआ कंचनिया मुबारकबाद पेश किया, आज इन कंचनियों से हम बेहद खुश हैं। इसलिए जाओ शाही खजाने से इनका इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेश अनुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। एक मिनट, हेलो भैया, देखिए श्रृंगार घर में जो भीड़ लगी है, भैया यहाँ जो आ जा रहे हैं, अब भैया आना जाना बंद करें। श्रृंगार घर से आप लोग बाहर आइए, तुरंत तत्काल आइए। कंचनियों चलिए। दरबार के सेना नायक चंद्रराज सिंह। चंद्रराज आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप हमारी सेना के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं? सीमा की क्या हाल है? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? ठीक है मेरे दानवीर सम्राट, आप हमारी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपसे जरूर बतलाएंगे राजन। गौर से सुनिए। तो मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित सभी, मुल्क और सीमा सरहद मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, सबसे ज्यादा
उसी का ये संदेश है। आपकी सारी सेना और यही पूछती, कहिए महाराज हमको क्या शाबाश मेरे बहादुर। मृदान वीर सम्राट, आपकी जो सेना है इस वक्त तारागढ़ के बॉर्डर पर मौजूद है राजन। अगर कोई भी दुश्मन, कोई ही आतंकवादी हमारे मुल्क तारागढ़ के अंदर प्रवेश करने की जरूरत की तो हमारे सैनिक बॉर्डर पर ही उसका नामो निशान खत्म कर देंगे राजन। शाबाश मेरे बहादुर, वाह चंद्रराज वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है। तुम्हारे बाजू की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन चंद्रराज ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? हुजूर, इस वक्त हमारी सेना काफी संख्या में है राजन। जैसे 1,35,000, अरे 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार हैं। हाथी तोपों वार रप्पा की अरे संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे तल। मेरे बहादुर आपोश चंद्रराज, आज तुम्हारे अमूल वर्डों को सुनकर हमें महाप्ति हुई है। चंद्रराज, हमारा हुक्म है, अपने साथ में नौजवानों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। हुजूर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे आप भरोसा करते हैं मुझ पर और हम भरोसा करते हैं अपने सैनिकों पर, जो हमारे एक इशारे पर अपना सर कटाने के लिए तैयार रहते हैं। जब तक दम में दम है, हमारे जिस्म के अंदर जब तक प्राण है, तब तक तारागढ़ की मैं रक्षा करता रहूंगा राजन। जब तक दम में दम है, अरे परचम हर तरफ लहराएगा और देश की ये शान तिरंगा हरगिज न झुकने पाएगा। शाबाश मेरे बहादुर, हमारे मुल्क की शान व शौकत तुम हो। जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो तुम पे लहरा रहा है। जाओ मेरे बहादुर, तुम पे मुझे नाज है, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। हम इसी वक्त जा रहे हैं राजन। अपने सारे सैनिकों को बिल्कुल अलर्ट कर दूंगा, सीमा बॉर्डर पर तैनात कर दूंगा ताकि कोई भी दुश्मन अपने मुल्क तारागढ़ के अंदर प्रवेश न कर सके। हमें आशीर्वाद दीजिए राजन और इजाजत प्रदान कीजिए। जाओ चंद्रराज, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये मैं क्या देख रही हूँ? आज कई दिनों से हमारे प्राणनाथ कुछ उदास सा रहते हैं, न तो बोलते हैं मुझसे, न कोई बात करते हैं, रात रात भर जाग के बिता देते हैं। प्राणनाथ, गुस्ताखी माफ हो। आप ये बताइए, आप किस चिंता में डूबे रहते हैं? बताइए स्वामी, क्या बात है? प्रिय बिमला, हाँ स्वामी। तुम जानना चाहती हो कि जब मैं सिंहासन पे विराजमान होता हूं तो
तो मेरे चेहरे पर मायूसियत क्यों छाई हुई है? क्यों? मैं गम में क्यों डूबा रहता हूँ? स्वामी, आप सच कहते हैं, आज हमारी शादी को 12 वर्ष हो गए हैं, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं है कि मेरे गोद में एक बच्चा खेले। इसलिए स्वामी, जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू, जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू, दूसरी शादी कोई बताई। एक औलाद हो जाए करके पिया, एक औलाद हो जाए ये करके पिया, खुशियों से मेरे आंचल को भर दी। स्वामी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, शायद मेरे नसीब में औलाद का शुक्र नहीं लिखा है, इसलिए आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए, दूसरी शादी रचा लीजिए। प्रिय विमला, ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी दूसरी शादी रचा लूं? नहीं प्रिय, इतना दिल छोटा मत कर प्रिय, क्योंकि भगवान का घर बहुत बड़ा होता है। आज प्रिय, मैंने एक सपना देखा है। हाँ प्रिय, और सपने में एक महात्मा जी ने आकर हमारी उदासी का कारण पूछा। तो आपने क्या कहा स्वामी? तो मैंने बताया कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐशो आराम,
सब कुछ मुहैया कर रखा है, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। मैं यही सोचता हूँ कि मेरे ना रहने पर इस तारागढ़ का वारिस कौन बनेगा, मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा। स्वामी, महात्मा जी ने क्या कहा आपसे? प्रिय, महात्मा जी ने कहा कि तारापुर के बॉर्डर पर एक वीराना किला है और उस किले पर एक खंडहर है। नाग पंचमी के दिन जाना, एक कटोरे में दूध रख देना। जब वो नागराज जाएंगे, दूध पीकर प्रसन्न हो जाएंगे, तो एक बच्चे का वरदान मांग लेना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। आप सच कह रहे हैं? प्रिय, स्वामी, नाग पंचमी के दिन कब आएगा? हमें उस दिन का इंतजार है स्वामी। प्रिय बिमला, उस दिन का इंतजार किया जाए जिस दिन नाग पंचमी का दिन आएगा। हम उस खंडहर पे चलेंगे और नागराज को दूध पिलाएंगे। नागराज से हम अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे। स्वामी, आओ मेरे साथ, हम चलते हैं, उस दिन का इंतजार करते हैं। चलिए स्वामी।